तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टैलिन। इनके बेटे ने कुछ ऐसी बात बोल दी है कि आज वो चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्या बोल दी है? इन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में डेंगू मलेरिया जैसे है। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ की तुलना आप एक बीमारी से करेंगे मतलब उसको अंत करने की बात करेंगे, मतलब सनातन धर्म को ख़त्म किया जाना चाहिए, ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। नाउ ये अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। क्या सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही गई है, या सनातन धर्म की विचारधारा को ख़त्म करने की बात कही गई है, या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ख़त्म करने की बात की गई है? इन सभी चीज़ों के बारे में बृहद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं उस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको पता चल पाए, जिससे आप सचेत रहें आने वाले कल के लिए। वो देखिए, यहाँ पर देखा तो न्यूज़ की यदि हम बात करें तो गूगल न्यूज़ में थोड़ी देर पहले टॉप फर्स्ट लेवल पे ट्रेंड कर रहा था। मतलब ऑलमोस्ट पूरा देश ये चीज़ देख रहा था कि क्या हो गया अचानक से। नाउ यहाँ पर देखें तो ये चीज़ चर्चा में तब ज़्यादा आई जब ये न्यूज़पेपर में तो आया ही, लेकिन इसके पहले बीजेपी के वर्तमान समय में, मतलब बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे देश के जो गृह मंत्री हैं हमारे माननीय अमित शाह जी हैं, उनके बेटे के द्वारा कुछ ऐसे ट्वीट किए गए जिसके कारण चर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इनका कहना यह है कि तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टैलिन के बेटे हैं जिनका नाम है उदयनिधि स्टैलिन। इन्होंने सनातन धर्म के बारे में तुलना की है कि मलेरिया डेंगू जैसे है, और साथ में इन्होंने ओपिनियन दिया है कि इसे ख़त्म करने की आवश्यकता है। मतलब देश में 80% आबादी को जेनोसाइड करने की आवश्यकता है, मतलब उसको मानने वाले सभी लोग ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। हालांकि उसके ठीक बाद यहाँ पर अमित मालवीय के स्टेटमेंट देने के ठीक बाद उदय ने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैंने जेनोसाइड की बात नहीं करी है, मैंने जो बात की है वो उसके प्रिंसिपल की बात करी है। चूँकि सनातन धर्म का जो प्रिंसिपल है, जो उसका सिद्धांत है, उसमें विभिन्न कास्ट, विभिन्न जातियों का खंडन है, और इसके अलावा उसकी जो विचारधारा है, हम चाहते हैं कि मानवतावादी विचारधारा स्थापित की जाए। तो हमारा डिस्कशन का मुख्य मुद्दा ये था। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म के बारे में यदि मैं आपको थोड़ा बता दूं तो सनातन मतलब बिल्कुल प्राचीन है, और बहुत सारी चीज़ें हालांकि डिस्कस की जाती हैं। लेकिन यदि आपको बताऊं, हमारे देश में यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िए, हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़िए, उसके बाद शुरुआत होती है वैदिक काल की। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लगभग अंत में आर्यों का भारत में आगमन होता है, और फिर वैदिक काल की शुरुआत होती है। यदि आप उसको पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई, और वैदिक काल के शुरुआत के साथ ही किस समूह का वर्चस्व स्थापित होने लग गया, तो आपको बहुत सारी पिक्चर अपने आप में क्लियर हो जाएगी। हालांकि आपको पता होना चाहिए, हमारा यदि हिंदू धर्म की यदि हम बात करें तो उसमें 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहाँ तक की बात करें, हमारे स्क्रिप्चर की बात करें, हमारे बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है, जो एक संविधान है। उस संविधान में आप देखेंगे स्पेशली एक वर्ग मतलब ब्राह्मण वर्ग का महिमा मंडन किया गया है। बाकी जितने और वर्ण हैं उनमें से यही बोला गया है कि इसके संकरण से ये, फलाना के संकरण से ढकाना पैदा हुआ, ये वो पूरा का पूरा ये स्टोरी बनाई गई है, जिसको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन एक वर्ग है जिसके बारे में एक भी निगेटिव चीज़ उसमें आमतौर पे नहीं मिलती है। इसीलिए कई बार लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को मनुवादी बोलते हैं, और उस विचारधारा को मानने वाले लोगों को ब्राह्मणवादी बोलते हैं। यहाँ पर किसी एक वर्ग में स्ट्राइक नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर उस सोच को जो समतावादी समाज के खिलाफ में है, उसके लिए ब्राह्मणवादी या मनुवादी जैसे टर्म का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर उदय के द्वारा ऐसे टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, बल्कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए गए, जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाए गए, वहाँ पर इसके बारे में हमेशा लगातार इसके बारे में बातें की गई। एवं रामास्वामी पेरियार और अंबेडकर के द्वारा चलाए गए आंदोलन इसी ब्राह्मणवादी या मनवादी मानसिकता के खिलाफ उन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। यदि आप इनकी किताबों को देखेंगे, ज्योतिबा राव फुले
जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1973 में की थी, उन्होंने भी किताब लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें ब्राह्मणवाद या मनुवाद के बारे में वृहद तरीके से आलोचना की गई थी और बताया गया था कैसे इस तरह की मानसिकता जो कि वर्णवाद की व्यवस्था का पोषक है, जिसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही फायदा होता है लेकिन बाकी समाज के लोग उसके शिकार बन जाते हैं। यदि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारे देश में शेड्यूल ट्राइब की यदि हम बात करें तो उसको तो शूद्र वर्ण में भी नहीं काउंट किया जाता, उसके नीचे वाले वर्ण में रखा जाता है। शेड्यूल कास्ट की बात करें, जिसको पहले अनटचेबल बुलाया था, अछूत बुलाया था, उसको शूद्र वर्ग में वर्ण में काउंट किया जाता है। इसके अलावा ओबीसी की बहुत सारी अधिकांश जातियां हैं जो शूद्र में ही काउंट की जाती हैं। जब भी कहीं मानस होती है या जब भी कहीं कोई कथा होती है तो वहाँ पर एक लाइन कही जाती है कि कथा सुनने का और कथा में पार्टिसिपेट करने का जो हक है वो सिर्फ ऊपर के 3 वर्णों का है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का है। मतलब इससे साफ इंगित होता है कि हमारे देश में एससी, एसटी और ओबीसी के मेजर कास्ट को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कथावाचक आमतौर पर ये बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कोई भी कथा या जो मानस है उसकी रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आए दिन सुनता रहता हूँ तो मुझे ये चीज़ें पता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस चीज़ को शो करता है कि समाज में जो एक विशेष वर्ग को प्रभुत्व स्थापित करने की बात है, इस विचारधारा का विरोध ज्योतिबा फुले ने अपने आजीवन, अपने सारे जीवन में किया है। ना सिर्फ इन्होंने बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको एज ऑफ नो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर आंखों पे बैठाया हुआ है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी पूजा करने से ही इनका फ़ायदा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने सारे जीवन में ब्राह्मणवाद या मनवादी मानसिकता का ही विरोध किया है। इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जिसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे। लुक एट दिस वन, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। इसके अलावा एनहिलेशन ऑफ द कास्ट इन इंडिया, या इसके अलावा हु वेर द शूद्राज। ऐसी बहुत सारी किताबों के माध्यम से इन्होंने लोगों के बीच में जागरूकता स्थापित करने का प्रयास किया है कि जो हमारा सो कॉल्ड हिंदू धर्म है उसमें जो विशेष वर्ग को विशेष महत्व देने की जो बात कही गई है उसका इन्होंने सारे जीवन विरोध किया है। इतना ही नहीं, ईवी रामास्वामी पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने अपने सारे जीवन में ब्राह्मणवादी मानसिकता का ही विरोध किया है। एवनली रेशनल क्वालिटीज़ की बात करी है। रेशनल क्वालिटीज़ का मतलब ये है कोई चीज़ किसी ने बोल दिया, जो कि आमतौर पर ऐसा बोला जाता है कि भाई यदि आप धर्म को मानते हो तो वहाँ पे सवाल नहीं पूछोगे, जिस दिन सवाल पूछोगे उस दिन मानने वाले कैसे। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पे पाखंड सिर्फ हमारे देश में है। यदि आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो जो कैथोलिक हैं, क्रिश्चियंस हैं यूरोप में, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि वहाँ भी था कि ये पन्ना खरीद लोगे तुम स्वर्ग में जाओगे। मार्टिन लूथर किंग ने इसका विरोध किया। तो प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक का जो आंदोलन है वो आपको यूरोप में भी देखने के लिए मिलता है। दैट्स नॉट जस्ट इंडिया। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे एज ए टीचर होके आप ऐसी बातें कर रहे हो, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हो। देखो, टीचर के पास ही जानकारी होती है। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो जो अनपढ़ है, उसके बारे में तो जानकारी, उसके पास जानकारी नहीं, वो क्यों इसके बारे में बात करेगा। तो शिक्षक का ही दायित्व होता है कि आपको समाज का दर्पण, समाज के बारे में आपको दिखाया जाए, आईना दिखाया जाए, तब तो आपको पता चलेगा समाज में चीज़ चल रही है। एवनली देखा जाए तो ना सिर्फ रामास्वामी पेरियार बल्कि इस समय बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बामसेफ देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के हितों की बात करता है। और देखा जाए तो कहीं मौका मिले तो आप बामन मेश्राम के स्पीच को सुन सकते हैं। वहाँ पर मतलब स्टालिन के बेटे ने तो कुछ बोला ही नहीं है। इनकी स्पीच में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपका दिमाग अंदर से खोल देगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि बामसेफ कोई छोटा सा आंदोलन है, ये पूरा देशव्यापी आंदोलन है। एवनली देश से बाहर भी इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो कहने का मतलब ये आंदोलन आज का नहीं है। कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया था, उसके पहले बामसेफ की स्थापना किया था खापर्डे जी के साथ में। तो देखा जाए तो ये आंदोलन आज का नहीं है, बहुत पुराना आंदोलन है। समाज में एक विशेष वर्ग का कुछ वर्चस्व दिया गया है, उस वर्चस्व का विरोध आज से नहीं, बहुत साल से पहले होता रहा है। हालांकि वर्चस्व को स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किए, लेकिन कई बार
एवनली भारतीय जनता पार्टी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं आरएसएस ने भी इसका खंडन किया है। एवनली मोहन भागवत ने खुद बोला है कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। आप पंडित बनाएंगे अपने फायदे के लिए बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये फिलॉसफी जो है जग जाहिर है, इसके बारे में किसी एक को कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी फिलॉसफी है। तो क्वेश्चन तो उठने ही चाहिए, सवाल उठने ही चाहिए। यदि कोई फिलॉसफी एक विशेष वर्ग के खिलाफ में है, एक विशेष वर्ग को नीचा दिखाने के लिए है, तो वहाँ पे सवाल तो उठने ही चाहिए। एवनली तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा भी है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजा हो वेद प्रवीणा। मतलब ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहित हो, उसकी पूजा करनी ही चाहिए, और शूद्र चाहे कितना भी गुणी ज्ञानी हो, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। संबूक वध जो है इसी के क्षेत्र में एक इवेंट है, जिसको आप कभी भी यूट्यूब और गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं, जिसको बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर ये जो एक विशेष वर्ण व्यवस्था में किसी एक वर्ण के वर्चस्व के खिलाफ जो लड़ाई है, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। तो इस टैलेंट के बेटे ने जो कहा है बहुत छोटी सी बात है, दैट इज़ वेरी स्मॉल वन। और देखा है तो ये आंदोलन जो है अभी और बहुत आगे जाएगा। आपकी राय क्या है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग फिर से करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम डिटेल डिस्कशन करें तो आप नीचे कमेंट करेंगे यस, तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे इसमें और डिटेल में चर्चा की जा सके। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल हेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।